सेकेंड ईयर चैप्टर 9 है और ये इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे। ये 3 अप्रैल 2020 है। तो पहले नंबर पे देख रहे हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब साइड चेन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा है कि ये आपके पास मिथाइल बेंजीन है, इसे आप अल्काइल बेंजीन भी कह सकते हैं क्योंकि ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसके अंदर आपने 3 ऑक्सीजन के एटम डालने हैं और साथ में कैटालिस्ट KMnO4 देंगे। तो फिर क्या होगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी जिसे आप क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, जिसके ऊपर COOH लगा हुआ है, ठीक है, साथ में वाटर बन रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप देख लें कि कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ भी देख लें 3 ऑक्सीजन है। इसी तरह यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन हो गए, और आपको 3 हाइड्रोजन ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे देख लें कार्बन कितने हैं यहाँ पे इस जगह पे, और पीछे भी एक ही कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो अगला ये है ना, जो अगला रिएक्शन है, ठीक है, वो टेस्ट है फॉर द इंडिकेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आपके पास है जी अथाइल बेंजीन, ठीक है, क्योंकि CH2CH3 लगा हुआ है, 2 कार्बन लगे हुए हैं और इसके अंदर आपने 6 ऑक्सीजन के एटम डाले हैं, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। और इस प्रोडक्ट के अंदर देख लें यहाँ पे COOH लगा हुआ है, साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब पहले नंबर पे देखेंगे कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये। तो यहाँ पे देखें 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन पूरे। इसी तरह आगे देखें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ये है और 5वां ये है, पीछे भी इतने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 5 हो गए। और अब ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखें 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देख लें 2 ऑक्सीजन ये, 2 ये और 2 ये, 6 हो गए। तो यहाँ पे कैटालिस्ट होता है KMnO4। तो जैसे ये रिएक्शन होता है तो KMnO4 का जो कलर है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है जिस वजह से ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इंडिकेशन कहलाता है अल्काइल बेंजीन की प्रेजेंस के लिए। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपने हमेशा याद रखना कि जब भी बेंजीन जो है अंडरगो करती है, फेस करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपके पास बेंजीन जो है ना, ठीक है, 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगी, यानी ऐसी प्रोडक्ट देगी जिसके ऊपर एक जो है ना ग्रुप लगा हुआ है या एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही आप सेकंड ग्रुप जो है, ठीक है, बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आपके पास 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेंगी। यानी दूसरा जब ग्रुप आप बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पहला तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो जो दूसरा ग्रुप जब आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसकी जो पोजीशन कुछ इस तरह से हो सकती हैं। वो जो ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे भी जाके लग सकता है, वो ग्रुप जो है, ठीक है, मेटा पोजीशन पे भी जाके लग सकता है बेंजीन की, और वो जो ग्रुप की जो थर्ड पोजीशन हो सकती है वो है पैरा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं, ये आपके पास बेंजीन और ये हैलोजन आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आके लगे। लेकिन इसी जो यही वाली जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाली बेंजीन है, इसके अंदर आपने वाई ऐड किया है, तो ये पहले जाके ऑर्थो पे भी लग सकता है, और इसकी जो पॉसिबल पोजीशन है, ठीक है, वो मेटा भी हो सकती है और पैरा भी हो सकती है। आगे आपके पास आ रहा है कि 40% चांसेस जो होते हैं इस तरह के रिएक्शन के अंदर कि वो ऑर्थो और मेटा वाली जो है ना आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स या बेंजीन बनेगी, और 20% चांसेस होते हैं कि वो पैरा वाली जो है ना आपके पास बेंजीन बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमने आगे अगले रिएक्शन के अंदर हमने क्या बनाना है, M क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनानी है। तो M क्लोरो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगी वो देखेंगे। ये आपके पास बेंजीन है, इसके अंदर आपने Cl2 ऐड की है, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन लगी हुई है, और जो कैटलिस्ट है वो है FeCl3, और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। अब पीछे देखें 2 Cl2 हैं। अब देखें कि ये वाला जो Cl है ना, ठीक है, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये वाला Cl जब यहाँ पे आके अटैच होगा, ठीक है, और एक Cl बच जाएगा, वो जो Cl है किसके अंदर ऐड होगा, इस हाइड्रोजन के अंदर ऐड होगा, और वो क्या बना देगा, HCl बना देगा। और जो एक Cl बचा था वो कहाँ पे आके लग गया था, यहाँ पे आके लग गया था, और यहाँ पे लगा हुआ है, और ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड वैसे ही लगी हुई है। ठीक है, और ऐसे M क्लोरो नाइट्रोबेंजीन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, क्योंकि जो Cl है वो आगे अटैच हुआ है, मेटा पोजीशन पे आके अटैच हुआ है। ये वाली ऑर्थो पोजीशन है और ये वाली पैरा पोजीशन है। आगे उसके बाद अगला जो रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करवाएंगे, क्लोरो बेंजीन जो है ना उसकी नाइट्रेशन करवानी है। तो कैसे करवा रहे हैं आप, कि आपके पास कह रहा है कि जब आप क्लोरो बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो आपके पास ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन सकती हैं।
ठीक है, यानी Cl जो है, ठीक है, यहाँ तो ऑर्थो के ऊपर भी ये जाके लग सकता है और जो P पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, उसके ऊपर भी जाके लग सकेगा। तो पहले नंबर पे आप ये देख लें, यहाँ पे 2 बेंजीन है और उसके ऊपर Cl भी लगा हुआ है, 2HNO3 साथ में H2SO4। अब क्या होगा, अब इस तरह से है कि आपके पास ये वाली जो नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो नाइट्रोजन है, इसमें से टोटल 3 2 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसमें से एक नाइट्रोजन निकली है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकली और यहाँ पे अटैच हो गई है, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो आपके पास क्या बना, ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन बनी है, ठीक है। और अगले नंबर पे क्या हुआ है कि यहीं से नाइट्रोजन निकली है, ठीक है, और वो दूसरे बेंजीन के ऊपर कहाँ पे जाके लगी है, पैरा पोजीशन के ऊपर जाके लगी है, ठीक है, यहाँ पे आके लगी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, कैसे 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक है, वो इस तरह से बने हैं कि 4 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, 2 हो गई, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। और जो ऑक्सीजन ऐड हुई है, ठीक है, वो ऑक्सीजन यहाँ से ऐड हुई है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऑक्सीजन की तादाद देख लें कि आपके पास कितने ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 2 6, 3 ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन ये, और सॉरी 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, टोटल हो गए 4 और 5 और 6। आगे आपके पास आता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की जो डेफिनेशन है और जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पहले इनके रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देख लें कि ये आपके पास क्या है जी, ये 2 बेंजीन है, 2 मिथाइल बेंजीन है, उसके अंदर आपने ये न्यूट्रिक एसिड डाला है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है, और साथ में जो टेम्परेचर है वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि 3 एक बार 3 3 2 बार 6 जो है ना ऑक्सीजन है आपके पास, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, ठीक है, 4 हो गए, और 5वां और 6वां ऑक्सीजन ये, ठीक है। इसी तरह आप नाइट्रोजन की तादाद देख लें, नाइट्रोजन की तादाद कितनी है यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है ये देखें, तो एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, ठीक है। और इस तरह से आपका ये जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। और अगर आपने हाइड्रोजन की तादाद गिनी है तो हाइड्रोजन भी आपको काउंट कर लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, 2 यहाँ से निकले, 2 यहाँ से निकले, 2 यहाँ से निकले, 4 हाइड्रोजन। आगे उसके बाद आ जाता है ये वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, इसे ज़रा गौर से देखिएगा। पहले नंबर आपके पास 2 मिथाइल बेंजीन है और 4HNO3 साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और आपके पास 2,4 डाइनाइट्रोटोलिन बनेगी और 2,6 डाइनाइट्रोटोलिन बनेगी। 2,4 डाइनाइट्रोटोलिन क्यों बोला है, क्योंकि आपने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की है 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और 2,4 क्यों बोला गया, क्योंकि दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, चौथे कार्बन के साथ क्या लगी हुई हैं, 2 नाइट्रोजन के ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। और डाई क्यों बोला, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि टॉलिन से क्यों बोला, क्योंकि ऊपर CH3 है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, आगे आपके पास आ रहा है 2,6 डाइनाइट्रोटोलिन। अब इसके अंदर देखेंगे दूसरे नंबर पे और 6वें नंबर पे नाइट्रोजन का ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से 2,6 डाइनाइट्रो बोला है, ठीक है। टोलिन किस वजह से बोला है वो आपको बता दिया, इस वजह से CH3। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें आप नाइट्रोजन की तादाद देख लें, 2, पहले ऑक्सीजन की तादाद देखेंगे, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 3 12, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ वाले जो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन देखें, 4 नाइट्रोजन है, तो 1 2 3 4, 4 नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरह से ये जो रिएक्शन है होगा। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है जो अगला रिएक्शन है, उसके अंदर क्या है जी, आपके पास मिथाइल बेंजीन है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, 3 न्यूट्रिक एसिड डाले और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड दिया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। अब ये कैसे बनी है, ये देख लें यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, और इस प्रोडक्ट का नाम है 2,4 ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसे TNT भी बोलते हैं, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन।
देखें, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, 3 नाइट्रोजन, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 नाइट्रोजन, ये देख लें। और ऑक्सीजन कितने हैं? 9, 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी तरह आप आगे देख लें, अगर आपने हाइड्रोजन देख लें, हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन देख लें 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये। और बाकी अगर आपने हाइड्रोजन कंपनसेट करने हैं तो आप इस तरह से करेंगे कि 2 हाइड्रोजन यहीं से निकले हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ से आए और 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 2 6, तो 3 हाइड्रोजन इसके अंदर से निकले हैं जो यहाँ पे ऐड कर दिए, और 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको 6 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा एक यहाँ से 2 1 2 3 3 हाइड्रोजन यहाँ से बेंजीन के ग्रुप के अंदर से निकले, बेंजीन के अंदर से निकले। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है जो कि, क्योंकि CH3 ने यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसे सब्स्टिट्यूट किया है, तो उसे आप लहदा से इस तरह से लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आपके पास आता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सीधा जाके बेंजीन के जो मेटा वाली पोजीशन है, ठीक है, ये वाली जो पोजीशन होती है, ठीक है, उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं, ठीक है। यानी ऐसे ग्रुप जो कि किसी के ऊपर जाके अटैक करेंगे, जो मेटा वाले बेंजीन की पोजीशन है उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं और वहाँ पे जाके अटैच हो जाएँ। तो ये आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, और इसके अंदर आपने HNO3 और H2SO4 डाला है और साथ में 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है। और ये आपके पास NO2 वैसे का वैसे अटैच है, यहाँ पे वाटर बन रहा है। और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो कि यहाँ पे इसने अटैक करना था, वो क्या है भला, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से है, ये आपके पास यहाँ से निकली है, ठीक है। अब इसके अंदर आगे हम देखेंगे कि इनके डेफिनेशन और ये ऑर्थो एंड पैरा के, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है इनके बारे में देखेंगे मज़ीद। अब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? ऑर्थो आपको पहले बता दिया कि ऑर्थो वाला जो ग्रुप होगा, ठीक है, वो सीधा जाके कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, अगर ये बेंजीन है आपके पास, ठीक है, तो जो ऑर्थो वाला ग्रुप है, ठीक है, वो सीधा जाके बेंजीन के यहाँ पे अटैक करता है। और जो पैरा वाला ग्रुप है, ठीक है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो कि बेंजीन के यहाँ पे आके अटैच हो जाएं या बेंजीन के यहाँ पे आके क्या करें, अटैक करें या रिएक्ट करें, ठीक है, वो पैरा। और एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो वाले ग्रुप होते हैं जो कि बेंजीन के यहाँ पे आके अटैच होते हैं, इस पोजीशन पे आके अटैच हों, उन्हें बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इनको डिटेल से देखेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को। तो पहले नंबर पे ऑर्थो देखें, ऑर्थो क्या चीज़ है। ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप जो है ना, ठीक है, इनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे कि ये बोथ ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है ना, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बोथ ग्रुप जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाते हैं बेंजीन के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वो इजीली क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैक कर पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपके पास आता है कि इनकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखें कि बेंजीन जो है, ठीक है, बेंजीन जो है, ठीक है, अगर, हाँ, अब कह रहे हैं कि ये जो बेंजीन है, ठीक है, ये मोर देन वन पोजीशन ऑफर करती है इनकमिंग ग्रुप्स के लिए, कि यानी बेंजीन जो है, ठीक है, एक से ज़्यादा पोजीशन अवेलेबल कर सकती है इनकमिंग ग्रुप के लिए, कि वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करें और बेंजीन के किसी भी पोजीशन के ऊपर जाके अटैच हो जाएं, ठीक है। तो बेंजीन जब, ठीक है, एक से ज़्यादा पोजीशन को ऑफर करेगी इनकमिंग ग्रुप के लिए, तो वो जो इनकमिंग ग्रुप अगर ऑर्थो, बेंजीन के ऑर्थो या पैरा के ऊपर आके अटैक करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलेंगे, ठीक है। ये सिंपली ऐसे ही है कि बेंजीन जो है, ठीक है, एक से ज़्यादा जो लोकेशन है अपने ऊपर इनकमिंग ग्रुप के लिए क्या करती है, प्रोवाइड करती है। और वो अगर इनकमिंग ग्रुप जो है, ठीक है, अगर आगे बेंजीन के ऑर्थो और पैरा लोकेशन के ऊपर आगे अटैच हुए तो उन्हें क्या बोलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलेंगे। उसके बाद आगे आपके पास आता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले नंबर पे दिए तो आपको बता दिया कि वो मेटा के ऊपर आके, बेंजीन की जो मेटा पोजीशन है उसके ऊपर आके अटैच होते हैं। फिर आगे आप बताएंगे कि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि बेंजीन के अंदर जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल की, यानी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बेंजीन लेस रिएक्टिव हो जाएगी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से। और
इनकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्टिव वजह ओर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस वजह से डेफिनेटली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है ठीक है वो बेंजीन की इस वाली पोजीशन पे आके अटैच होंगी, क्योंकि ओर्थो और पैरा के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है कम कर दी है, और मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से डेफिनेटली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है ठीक है मेटा के ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। अगला हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर कोई है आपके क्वेश्चन तो वो पुट कर लेना आपने।